जय उत्तराखंड। आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। दूर दूर से जल भरने हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत व अभिनंदन किया। हरिद्वार के ओमपुर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने न केवल अपने हाथों से कांवड़ियों के पैर धोए बल्कि उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाकर अंगवस्त्र भी प्रदान किए। सीएम धामी का यह भाव देखकर कांवड़िये भी गदगद नजर आए। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के कारण भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 291.35 मीटर पर बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए भीमगोड़ा बैराज के जलस्तर पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। रुड़की तहसील के शांतरशाह ग्राम में 1.5 महीने पहले बनी सीसी सड़क विवादों के घेरे में आ गई है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाकर सड़क में घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नई सड़क इतनी ऊंची बनाई गई है कि गलियों में जाने वाली सड़कों में थोड़ी सी बारिश के बाद ही पानी भर जाता है और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने कमीशन खोरी के चलते पूरी सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। वहीं पूरे मामले में सहायक अभियंता कुछ भी कहने से साफ पछते नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो पतंजलि योगपीठ सदेपुर मार्ग पर सड़क बनाई गई थी इनके द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा, उसमें बिल्कुल ही घटिया सामग्री लगाई गई है और समय समय पर इसकी तराई नहीं की गई है। जो कि क्रॉसिंग पाइप डालने थे वो भी नहीं डाले गए हैं। इसकी मैंने सैंपलिंग के लिए एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाई रुड़की IIT द्वारा इसकी हम जांच कराएंगे। मेरे द्वारा जो जांच के लिए मैंने भेजा था गाजियाबाद के लिए, बोला था कि जो श्री राम इंस्टीट्यूट है वहाँ से इसकी जांच हो। और आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो, पूरी सड़क एक बारिश के अंदर ही उधड़ गई है, उसकी बजरिया बाहर आ गई है। जो घरों में लोगों के पानी भर चुका है, ना कोई नाली की व्यवस्था है, ना उसकी कोई पानी निकास की कोई व्यवस्था की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा। आपको सारी जानकारी मौके पे पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे ये बता दो। हम तो शिकायत ही है, पूछने आए थे कि क्या शिकायत है, यही बता दो। सर कितनी लंबी सड़क है और कितनी इसकी लागत है, और आज आप यहाँ पहुंचे हैं, किसी शिकायत पे आए हैं? शिकायत किसके हैं तो बताइए सर, कुछ तो बताइए पाए हैं मौके सर। ये बांग्ला, ये अपना पतंजलि सैदेपुर नाम से रोड सेक्शन है। इस रोड पे कुछ ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि इस पे कुछ जो है बगल में डैम बनाए गए वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ नाली पानी निकासी के लिए नाली में कुछ कमी है, वो देखने आए हैं और जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। अभी कुछ माह पहले रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के नीचे पाटली तेलीवाला गांव को जाने वाले मार्ग के लिए अंडरपास का निर्माण सांसद निधि के माध्यम से कराया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली थी। लेकिन हाल ही में हुई बारिश के बाद अंडरपास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और पानी भर जाने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंडरपास के मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने रेलवे का कहा, देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक काम हुआ है इस समय रेलवे के क्षेत्र में। अंडर पास बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, बहुत सारे काम यहाँ रेलवे की नई सैकड़ों करोड़ की नई रेलवे लाइनें बिछ रही है, विद्युतीकरण उनका हो रहा है। जिस अंडरपास की आप बात कर रहे हैं वहाँ पानी भर गया है, ये समस्या आ रही है, लेकिन इसका समाधान होगा। लोगों को तो, आपको तो मालूम है कि 40-40 हज़ार लोग प्रभावित होते थे और वो पास हमने अंडरपास बनवाया। लोग इन 2-4 दिनों में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसका भी हम समाधान। आज भगवानपुर पुलिस थाने में SPO और गांव के मोहजीज लोगों की SP इतिहास स्वप्न किशोर ने मीटिंग ली, जिसमें SPO की समस्याओं को सुना गया और उन्हें कैप व टी-शर्ट देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कांवड़ ड्यूटी में तैनात महिला आरक्षियों को बारिश से बचने के लिए रेनकोट दिए गए, जिसके चलते बारिश से बचा जा सके और वे अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से कर सके। आज इंस्पेक्टर भगवानपुर के सौजन्य से यहाँ पर जितने भी हमारे SPO साहिबान तैनात हैं और जो हमारी महिला और पुरुष रिक्रूट आरक्षी आए हुए हैं, साथ ही PRD की महिलाओं को भी टी-शर्ट और साथ में रेनकोट वितरित किया गया है, ताकि वो
इस बारिश के मौसम में अच्छे से ड्यूटी कर सकें। साथ ही जिन एसपीओज को टी शर्ट और कैप वितरित की गई है वो उनकी एक विशिष्ट पहचान के लिए, ताकि वो दूसरों से अलग दिखें और उनकी पहचान सबको पता रहे कि ये इस पूरे कांवड़ मेले के दौरान विशेष पुलिस अधिकारी की भूमिका में पुलिस को सहयोग देने के लिए सेवाएं दे रहे हैं अपनी, इसके लिए और साथ ही उनमें प्रोत्साहन की भावना को बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है। लगातार मिल रही अनियमितताओं व शिकायतों पर सितारगंज नगर पालिका में निदेशालय द्वारा एक टीम गठित कर जांच के लिए सितारगंज नगर पालिका भेजी गई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि अभी सभी फाइलों को जांचा नहीं गया है, जांच लंबी है और यह जांच 1 सप्ताह तक चल सकती है, जिसके बाद ही सारे तथ्य व कमियां निकल कर सामने आ सकेगी। फिलहाल जांच जारी है। यहाँ से कुछ शिकायती प्रकरण आए थे आपके सितारगंज से, उसमें कुछ तो थे कि ये शायद आप लोगों ने मीडिया के थ्रू भी सुना होगा कि कुछ निविदाएं प्रकाशित हो गई थी, फिर उनको कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि ये शासन में प्रकरण आ गए हैं तो उसको लेकर और कुछ एक दो कुछ और भी जो यहाँ पर अधिप्राप्ति को लेकर कुछ शिकायत, उसको लेकर ये जांच समिति बनाई गई है और जांच समिति आज जांच करने यहाँ पर आई है। अब क्योंकि अभी हम लोग फाइल देख ही रहे हैं तो कंक्लूजन तो मेरे लिए अभी बोलना ठीक नहीं है, और क्योंकि कंक्लूजन तभी हम लोग निकाल पाएंगे जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2-3 प्रकरण थे जिसको लेके हम लोग आज यहाँ पर। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के द्वारा जनपद में नशे की तस्करी पर रोक लगाने एवं भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के निर्देशों के अनुसार जनपद के बनबसा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बनबसा बैराज चौकी पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। शारदा चौकी प्रभारी हेमंत सिंह कठायत ने बताया कि सीमा पार करने वाले हर एक व्यक्ति एवं वाहन की सघनता से चेकिंग की जा रही है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चंपावत जनपद मुख्यालय को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर धोन के समीप पहाड़ी से पानी के साथ बहकर आए मलबे से यातायात बाधित हो गया है। इस दौरान मलबे को पार करने के प्रयास में तेल का टैंकर मलबे के बीच में फंस गया। वहीं जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का प्रयास जारी है। भारी बारिश के चलते जसपुर में फीका नदी उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले से ही जसपुर के राजपुर गांव में बाढ़ चौकियां बनाई गई थी। फीका नदी में ज्यादा पानी के कारण राजपुर गांव का बांध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी सूचना उप जिलाधिकारी जसपुर को दी गई है। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर निरीक्षण करने पहुंची। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। कल यहाँ पर एक बंधा टूटा हुआ था, ये पिछले साल भी टूट गया था। तो अभी जो सिंचाई विभाग वालों के द्वारा एक तो एस्टीमेट बना के शासन में भेजा गया है, और अभी जो कल बंधा टूटा था तो उसमें जो तात्कालिक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 1000 यहाँ पर सैंड जो किट हैं वो डाली जा रही हैं, तो जिससे कि थोड़ा तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव कम हो सके। और अभी जो दीर्घकालिक उसमें एक एस्टीमेट भेजा गया है, जिसमें कि यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में 4 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू हो चुका है, जिसकी कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ लाने वाले भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसी कांवड़ यात्रा को लेकर काशीपुर थाने से 28 अर्ध पुलिस बल होमगार्डों को हरिद्वार के लिए मुरादाबाद रोड से रवाना कर दिया गया है। सर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स उधम सिंह नगर श्रीमती प्रतिमा झा द्वारा आज आदेशित किया गया कि श्रावण मेला शुरू हो गया है, जिसमें हमारे उधम सिंह नगर से 60 आदमी जाने हैं। 60 आदमी में से 34 आदमी नगर और ग्रामीण कंपनी काशीपुर से आज सुबह 7 बजे यहाँ से हमने सभी होमगार्ड जवानों को बैठा दिया, उनको हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया। आज प्रातः लगभग 3 बजे के करीब मालाकुंठी पुल से आगे गुल्लर की तरफ पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने के कारण मैक्स वाहन अनियंत्रित हो गया और लुढ़कते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरा। चालक सहित अन्य 6 लोग गंगा नदी में लापता थे, जिनमें 3 लोगों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार स्थित बागजाला में भूमाफियों द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की गोला रेंज में पट्टी की आड़ में की गई सरकारी आरक्षित वन भूमि की खरीद फरोख्त के मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 भूमाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
बागवाला क्षेत्र में लोगों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है, जिसमें वन विभाग की एक टीम काम कर रही है। वहीं वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो 64 परिवारों को पट्टे दिए गए थे 1978 में, और उनकी जो पट्टों की जो अवधि थी वो 2008 में समाप्त हो चुकी है। उसके बाद इनको रिन्यूअल करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वर्तमान में इन लोगों ने किसी ने भी रिन्यूअल नहीं किए गए हैं। और जो हमको सूचनाएं मिली कि पट्टे की ज़मीनों को अवैध तरीके से स्टाम्प पेपरों में बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इसकी हमने तफ्तीश करी और जांच करी। जांच में जो सही तथ्य सामने आए उनके खिलाफ हमने मुकदमा कायम FIR भी दर्ज की, और अपने फॉरेस्ट में भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। और आगे जो अन्य लोग हैं उनमें हमने एक टीम 7-8 आदमी की उसमें गठित कर रखी है। वो प्रतिदिन उनके हर घर में जाके उनके सदस्य, उनके आधार कार्ड, उनका जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और जो लास्ट में अंतिम में हम जब उसकी निष्कर्ष निकालेंगे कि कितने लोग इसमें वैध हैं, जो पट्टे वाले हैं, जिनको पट्टा भले उनका निरस्त हो चुका है, नहीं उन्होंने रिन्यूअल किया, लेकिन वो कितने हैं, अवैध तरीके से बिना पट्टे के वो कितने रह रहे हैं, इनको छांटा जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए हम अपनी जो हमारी रिपोर्ट है हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए UK न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।